महाराष्ट्र से एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि फ़ारूक शाबदी साहब, जो मुंबई सिटी के प्रेसिडेंट थे, शोलापुर सिटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। एमआईएम से उन्होंने जो है अपने आप को अलग कर लिया है। ये वही साहब है जो पिछले बार 2024 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, तो शोलापुर सिटी विधानसभा से जो है ये साहब 61,000 के आसपास वोट लाए थे इन्होंने। 2019 के अंदर भी ये चुनावी मैदान के अंदर थे और उस वक्त भी उन्होंने 30-32 या 35,000 के आसपास उस वक्त भी ये साहब वोट लेकर आए। दोनों बार ही हार गए, दोनों बार ही दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब एमआईएम ने उनके ऊपर इतना भरोसा किया, उनको एक ज़िम्मेदारी दी, जो कि आम लोग इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए कई बार जो है सोचते रह जाते हैं, उनको नहीं मिलती है, लेकिन उनको एमआईएम ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी, विधानसभा का टिकट दिया, एक बार नहीं बल्कि दो बार। तो क्या उन्होंने जो पार्टी को अलविदा कहा, पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, क्या वो सही किया? हालाँकि अलग-अलग लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं, कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, कुछ लोग इम्तियाज़ जलील पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये एक सियासी जमात है और सियासी जमात हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, लोग आते जाते रहते हैं। लोग याद नहीं रखते कि कौन था पहले। अभी बिहार के अंदर क्या हुआ था जब टिकट का मसला हुआ था, तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जो इतना बड़ा चेहरा है, जो एक फेस है पूरे भारत के अंदर, जिन्होंने जलसों में जाकर एमआईएम का नाम रोशन करने की कोशिश किया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ करते हुए नज़र आते थे जलसों के अंदर, सभा के अंदर। वो जब पार्टी को छोड़ा उन्होंने, तो सोशल मीडिया पर आग सी लग गई थी, लोग बातें करने लगे थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी लोग सवाल खड़ा करने लगे थे। लेकिन क्या हुआ? आज कौन उनको जो है पार्टी से जाने के बाद उनको याद कर रहे हैं? हालाँकि जलसों में जाते हैं वो अलग उनका वो है, लेकिन पार्टी के से अगर जोड़ा जाए या पॉलिटिक्स से जोड़ा जाए, कौन लोग याद करते हैं? कोई नहीं याद करता। मुफ्ती अतहर साहब, जो टिकट नहीं मिला उनको बिहार के अंदर, उन्होंने भी पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया। कौन उनको अब याद करते हैं? यही महाराष्ट्र की अगर बात कर लेते हैं, 2024 के अंदर यही डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जो पिछले इलेक्शन के अंदर 2019 के इलेक्शन के अंदर 80,000 वोट लाए थे एमआईएम के चेहरे पर, एमआईएम के सिंबल से। 2024 के अंदर जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी पार्टी को जो है अलविदा कह दिया। गुस्से में आकर वो सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। कितने वोट मिलते हैं? 4,000 या 5,000। तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे। एक सियासी जमात है, वो बरकरार रहेगी। जो भी आएंगे उनकी इज्जत होगी, उनका एक कदर होगा, उनका काम होगा, उनका नाम होगा, हर चीज़ होगा। लेकिन जब वो छोड़ कर चले जाएंगे तो फिर उनका कुछ नहीं होगा। समझ रहे? तो ये जो चीज़ें हैं, तो आज जो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर ना, बहुत सारे लोग, अंदर की बात कौन जानता है? ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। कौन सही है ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं। तो हम किसको क्यों जो है किसी का जो गुनहगार क्यों कैसे ठहरा सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि गलती इनकी है, गलती उनकी है? गलती जिनकी भी हो वो अपना, हालाँकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये चीज़ें अगर प्रॉब्लम है तो आपस में सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। चीज़ें अगर होती कहीं कहाँ नहीं होता यार, एक छोटा-सा घर है जहाँ पर 4-5 लोग रहते हैं, वहाँ भी आपस में कई बार चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है, आपस में थोड़ा-सा तज़ाद पैदा हो जाता है। तो ये तो इतनी बड़ी सियासी जमात है, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो चीज़ें तो होंगी ही होंगी, तो आपस में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है सॉर्ट आउट, अगर लोग पार्टी को छोड़ देते हैं, तो फिर जाने वालों को किसने रोका है? आज वो लोग जो उँगली खड़ा कर रहे हैं या सवाल निशान लगा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम अंदर की बात नहीं जानते हैं, इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमने चीज़ें देखी है, हमने ये भी देखा है कि जो लोग नहीं जानते थे ऐसे लोगों को, जब एमआईएम से नहीं जुड़े थे, जब जुड़ते हैं तो उनका एक नाम होता है, उनका एक फ़ेम बनता है। और हमने ऐसे भी देखा है कि जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है, सब लोग भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपकी क्या राय है आपके हिसाब से? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। आपस में जो भी मतभेद था वो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, आपस में एक दूसरे को मना लेना चाहिए था। जो भी इशू जो चीज़ें थी वो सारे जो है वो सॉर्ट आउट कर लेना था, हल कर लेना था। नहीं छोड़ना चाहिए था। एक अच्छा फेस था, एक बड़ा चेहरा था, एक कद्दावर नेता था, उसके अंदर था वो चीज़ें, वो लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर और वो रिप्रेजेंट कर भी रहे थे। तो छोड़ दिया है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।